मंत्री जी मेरे पास अभी आई थिंक 3 दिन पहले ही आए थे और एक चर्चा हमारी हुई थी कि साहब हमारे जो बार के माननीय सदस्यगण हैं आप सबके साथ में बैठ के भी एक आपका भेंट वार्ता होनी चाहिए और मैंने उनसे कहा भी सहर्ष उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और मैंने कहा कि निश्चित रूप से चूँकि बार के जितने हमारे आप सभी लोग मेम्बरान होते हैं सभी लोग एक लीगल सर्विस प्रोवाइडर तो आप लोग होते ही हैं, साथ साथ समाज के प्रदर्शक भी होते हैं और जितने हमारे यहाँ पे केवल जो ना केवल वादकारी बल्कि जितने बहुत दूर दूर से परेशान पीड़ित लोग आते हैं तो सबसे पहले जो उनका पहला सामना होता है, जो पहला परिचय होता है प्रशासनिक व्यवस्था में, तो आप लोग भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि आपको सभी कानून की लीगल चीज़ों की सभी जो जानकारी होती है तो वो जानकारी देके आप व्यक्ति को एक राह दिखाते हैं कि किस प्रकार से आगे उनकी परेशानी हम लोग दूर कर सकते हैं। और चूँकि इस जनपद में जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा है और तो उसमें भी अच्छे प्रबुद्धशील वर्ग के रूप में आप सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ताकि उन सभी विवादों के कारण निस्तारण उसका प्रॉपर तरीके से समयबद्ध तरीके से हो जाए। और नहीं तो आप सबको पता है कि उसमें कानून व्यवस्था के प्रश्न बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं और आपस में परिवार के बीच में मनमुटाव होता है तो वो एक स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। तो इसलिए हमारी और आपकी सामूहिक ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए आगे बढ़े और हम लोग करते भी हैं। दूसरा जो मैं हमेशा मानता चला आया हूँ कि जितने हमारे अधिवक्ता पेशे से जुड़े हुए लोग होते हैं, समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग भी होता है और एक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, एक ओवरऑल राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सरकार के सभी अंगों के बारे में और समाज के सभी जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हम इसको कहते हैं, समाज के अलग अलग वर्ग समूह होते हैं, उन सभी वर्ग समूहों के बीच में एक सकारात्मक जुड़ाव और एक सकारात्मक सेतु के रूप में आप लोग काम करते हैं, वहाँ पे आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी बार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हम मिलते हैं, आप सभी पदाधिकारियों से मिलते हैं, तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से बड़ी उसमें खुशी की अनुभूति होती है। जिलाधिकारी के रूप में मेरा ये दूसरा जनपद है, इससे पहले भी लगभग 4 जनपदों में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और हमारे जितने बार के पदाधिकारी होते हैं, जितने अधिवक्तागण हैं, सभी लोगों से मेरा बहुत अच्छी मित्रता रही है, सभी लोगों से मेरा अच्छा एक पारिवारिक स्नेह रहा है और सभी लोगों ने मेरा बहुत सम्मान किया है, मैंने उनका बहुत सम्मान किया है। और तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपस में विनम्र भाव रखते हुए और एक दूसरे का सम्मान करते हुए और पद की गरिमा के अनुसार जनता की तकलीफ़ों को हम और आप मिलकर कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर हम सबको निश्चित रूप से काम करना चाहिए। हम लोग करते भी हैं और आपस में हमारा बहुत संवाद बन के और एक सामंजस्य के साथ में अगर काम होता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। काम तो सब होते ही हैं, अगर हम और आप ना भी मिले तो भी एक आप हमारे पास आएंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आएंगे, हम सब काम करेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, सब लोग करते हैं उस तरीके से। लेकिन एक परस्पर बहुत एक सकारात्मक वातावरण के साथ में एक पारिवारिक माहौल में हम लोग अगर बढ़ के आगे काम करते हैं तो उसमें जो काम करने की ऊर्जा है वो दोगुनी हो जाती है, अंदर से एक बड़ा सकारात्मक भाव भी रहता है। तो उसी एक भाव के साथ में हम लोग आगे काम करेंगे, चूँकि बहुत शॉर्ट हमारा भी समय है और आप सबको पता है कल आचार संहिता लग भी जाएगी, तो इस दौरान प्रशासनिक चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। चुनाव को लेके जो निर्वाचन के संबंध में प्रतिबद्धता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें भी हम बिजी रहेंगे। लेकिन उसके दौरान भी और उसके बाद भी जितनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है तेज़ी से पटरी पर आएंगी और हम और आप मिलकर सकारात्मक माहौल में अच्छा काम करेंगे, ये मेरा आप सबसे कहना था। और दूसरा एक अधिकारी के रूप में, चूँकि आप समाज के नागरिक भी हैं, आप इस जौनपुर शहर में ही रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे, तो आपके जिस क्षेत्र में आप रहते होंगे वहाँ निवास स्थान, उससे जो गली मोहल्ला गांव है उससे जुड़ी हुई भी समस्याएं होती होंगी जो व्यक्तिगत कैपेसिटी में आपसे रिलेटेड होती है। कहीं पे सड़क बननी होती है, कहीं पे लाइट लगनी होती है, कहीं नाली बननी होती है, कहीं चक्रोड बननी होती है, तो वो समस्याएं भी निश्चित रूप से आप मुझे बताइएगा। अभी तो चूँकि आचार संहिता लग जाएगी, समय कम रहेगा, पर आचार संहिता के बाद में उस पर भी हम लोग काम करेंगे। मैं रामपुर में था तो ऐसी बड़ी अच्छी बैठक चल रही थी हमारी, तो मैंने कहा कि भाई आप पब्लिक के बहुत सारे काम करते रहते हो लेकिन कई बार हम अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, और तो आपके घर पे कहाँ पे कहीं सड़क नाली प्रकाश व्यवस्था इसको लेकर कोई समस्या है तो बताइए। तो बड़ा अच्छा उस बैठक का हमारा परिणाम निकला
और लोगों ने बताया भी, हमने काम भी करा दिए उनके। और तो इस तरीके से उस एक बहुत 3 साल कब वहाँ पे निकल गए पता ही नहीं चला हमारे वहाँ की बार के साथ में। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे और एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, और जितने हमारे वरिष्ठ महानुभाव यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमसे तो बहुत आप हमारे दादाजी की उम्र के होंगे सब लोग, जितने ज़्यादातर लोग जो वरिष्ठ लोग हैं, तो आपका जो अनुभव है वो निश्चित रूप से एक पूरा ज्ञान का सागर है। और उससे न केवल प्रशासनिक अधिकारी रूप में हमको सीखना चाहिए, बल्कि मैं जितने हमारे युवा अधिवक्ता है आप सबसे भी कहूँगा कि ये जो सब लोग हैं ये एक ज्ञान की पूंजी लेके अपने पास बैठे हुए हैं। और जितने हमारे युवा अधिवक्तागण हैं, आपको आपसे सब लोगों से बहुत सीखने को मिल सकता है। तो ये प्रयास जरूर करें कि आपके अनुभव का लाभ उठाएं, और आप सब लोगों का सम्मान करते हुए सीखने की इच्छा के साथ में, ललक के साथ में अगर आप वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो अगली पीढ़ी को एक ज्ञान का ट्रांसफ़र जो होता है तो वो भी बहुत स्मूथ तरीके से होगा। तो आगे आने वाले समय में व्यवस्था हमेशा रहती है, हम व्यक्ति बदल जाते हैं, हम कल को रहेंगे नहीं रहेंगे, आप लोगों में तो मैक्सिमम लोग तो जौनपुर में ही रहेंगे। तो जितना अनुभव, जितना ज्ञान आपको आप लोगों से होगा तो वो निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत विकास के लिए और जौनपुर के लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी पूंजी साबित होगा। तो उस पर भी आप सब लोग काम करें। तो इस प्रकार से हम सब लोग मिलकर सामूहिक भावना के साथ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे माहौल में जौनपुर के हम लोग एक कदम आगे लेकर जाएंगे। तो पुनः आप सबसे मैं मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में। मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इस प्रकार से लगातार बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद।